आप बुरा मत मानिएगा जोधा बेगम, क्योंकि हमारी नजरों में सलीमा बेगम ओहदे और उम्र दोनों में आपसे बड़ी है। हरम और मुगल कायदों में बेहतर समझ रखती है, लेकिन हमारी आपसे भी एक इल्तिजा है। आदेश कीजिए रुकैया बेगम। सुना है आप सजने सजाने में बहुत माहिर हैं। आज हमारी इस महल में जलाल के साथ आखिरी रात है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें वैसे ही सजाएं, संवारें जैसे आप खुद को सजाती हैं। हमने कभी खूबसूरत दिखने की या सजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें लगता था हमारी खूबसूरती हमारे दिमाग में है, जलाल का दिमाग काबू करने में है। लेकिन खूबसूरती महसूस करने के लिए दिल चाहिए होता है, जो जलाल के पास है ही नहीं। इसीलिए ये बात सच निकली। अगर जलाल के पास दिल होता तो वो हमें कभी तलाक देने की बात नहीं करते। खैर, आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तो बोलिए जोधा बेगम, क्या आज आप हमारा श्रृंगार करेंगी? आप सोच रही होंगी ना कि हम आपसे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ही वो वजह है जिनकी वजह से आज की रात हमारी इस हरम में आखिरी रात होगी जलाल के साथ। अगर आज आपने तस्नीम के मामले को इतनी हवा ना दी तो बात इतनी आगे ना बढ़ती कि शहंशाह को हमें तलाक देने की जरूरत। ये रात आई है तो आपकी वजह से, ये तलाक हो रहा है तो आपकी वजह से। नहीं रुकैया बेगम, हम कभी नहीं चाहते थे कि आपके और शहंशाह के बीच में संबंध विच्छेद हो। झूठ बोलती है। हकीकत तो ये है कि ये आपकी चाहत थी। आप हमारी जगह और ओहदा लेना चाहती थी। अब आंसू बहाकर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश मत कीजिए। हमें सजाने की तैयारियां कीजिए हमारे खाविंद के साथ। आज हमारी आखिरी रात की। यदि आपको ऐसा लगता है रुकैया बेगम, ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा है, तो हम इसे नहीं होने देंगे। किसी भी मूल्य पर नहीं होने देंगे। आपका नाम ता कयामत जिंदा रहे। आपकी दी हुई खैरात से गरीबों का पेट तो भर जाता था, मगर आज आपके इस नेक काम से हमारी प्यास बुझेगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। शहंशाह कहाँ है? हथियार गाह में है बेगम साहिबा। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, लेकिन वहाँ आपको जाने की इजाजत नहीं है। इस वक्त आपके यहाँ नहीं आना चाहिए था जोधा बेगम। और हमें लगता है कि हमें इस समय यहीं होना चाहिए। इस वक्त हम आपके साथ बहस नहीं करना चाहते हैं जोधा बेगम। हम पहले ही सल्तनत के मसलों में उलझे हुए हैं। आपको अपना जन्मदिन स्मरण है? उस दिन मिली सबसे बड़ी भेंट स्मरण है आपको? प्रजा की शुभकामनाएं। हमें अच्छी तरह याद है जोधा बेगम, मगर उस दिन मिली दुआएं भी हमारा साथ नहीं दे रही। एक कुआं खुदवाने के बाद जो दुआएं मिली थी, आज एक नया कानून बनाने के बाद वो हाय में तब्दील हो गई। अवाम हमसे नफरत करने लगी है जोधा बेगम। ये क्रोध, ये घृणा आदम खान के लिए है, आपके लिए नहीं। हम जानते हैं जोधा बेगम, मगर हम अवाम को नहीं कह सकते कि कसूरवार हम नहीं, आदम खान है। हमेशा कसूरवार नहीं मानती है जिसके हाथ में सल्तनत की भागदौड़ हो। तो बता दीजिए उन्हें, सिद्ध कर दीजिए सबके सामने कि असल दोषी आदम खान है, आप नहीं। प्रजा की शुभकामनाएं फिर से आपके साथ हो जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते जोधा बेगम। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी कमजोरी साबित होती है।
मानते हैं कि आप नहीं कह सकते, परंतु रुकैया बेगम तो कह सकती हैं। हम समझे नहीं जोधा बेगम। शहंशाह, कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रजा आपको, रुकैया बेगम को बहुत प्रेम करती है, आप दोनों के साथ को बहुत प्रेम करती है, क्योंकि उन्होंने आप दोनों को बचपन से साथ में देखा है। और यदि ऐसे में रुकैया बेगम अपना पक्ष जनता के सामने रखेंगी तो लोग उनकी बात को सुनेंगे और इस तरीके से आपकी बात भी उनके सामने पहुंच जाएगी और आपको उनके सामने भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम जानना चाहती थी ना कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तुम्हें वो रास्ता मिल गया है जिससे आज की रात हमारी आखिरी रात नहीं होगी। हम कुछ समझे नहीं। हम चाहते हैं कि आप आवाम से मुखातिब हो, ठीक वैसे ही जैसे बेगम उन्हें अलविदा कहेगी। और अगर वो जज्बाती हो जाते हैं तो फिर हम उनसे वो करवाएंगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। लेकिन आप जाकर आवाम से क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी चहेती बेगम उनसे बात करे। आप करना क्या चाहते हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने याद फरमाया हुजूर। जी अदका साहब, हम चाहते हैं कि आप तमाम वजीर, आला अहदेदार और अवाम में ये पैगाम भिजवाएं कि रुकैया बेगम उनसे मुखातिब होना चाहती है, उनसे कुछ बात करना चाहती है। आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर। हम देखते हैं जोधा बेगम, आपका बताया हुआ रास्ता हमें इस मुश्किल से बाहर निकालता है नहीं। सुना तुम लोगों ने? रुकैया बेगम आज रात को आवाम से कुछ कहना चाहती हैं। ऐसा क्या हो गया जो आज मलिकाए बेगम आवाम से मुखातिब हो गई? खबर पक्की है हुजूर, रुकैया बेगम आवाम के सामने आने वाली है आज। क्या कहना चाहती है वो आवाम से? जले पर नमक छिड़कने में बहुत मजा आता है ना आपको, इसलिए फिर से हमारे सामने आ गई। आपकी वजह से आज ये सब हो रहा है। हमारा निकाह दांव पर लगा है, सिर्फ आपकी वजह से। पर ये मत समझिएगा कि ये सब आपके लिए बहुत आसान होगा। हम वादा करते हैं, जितना हम भुगत रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हम आपको पहुंचाएंगे।